हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में आज हम फाइंड मिसिंग नंबर पढ़ने वाले हैं। फाइंड मिसिंग नंबर का आज पार्ट 6 है। इससे पहले हमने फाइंड मिसिंग नंबर पर 5 पार्ट और बनाया है। यदि आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार हमारे चैनल पर फाइंड मिसिंग नंबर के प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट फाइंड मिसिंग का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। फाइंड मिसिंग नंबर से पहले रीजनिंग में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था डाइस। यदि आपने डाइस नहीं देखा है तो डाइस की कंप्लीट वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, जहां जाकर आप कंप्लीट डाइस देख सकते हैं। डाइस में हमने टोटल 50 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीपी के अलग अलग क्वेश्चन, यूपीएसआई लेखपाल के, रेलवे के अलग अलग क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया है। तो यदि आपने डाइस का वीडियो नहीं देखा तो इस बार चैनल पर विजिट जरूर करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड मिसिंग नंबर और इसका है पार्ट 6। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपको एक पूरी प्ले इसमें आपको एक टेबल दिया गया है। टेबल में आपको बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या होगी। यहाँ आपका संख्या एक मिसिंग है, उसी संख्या को हमें ज्ञात करना है। आपसे पूछा गया कि कौन सी संख्या होगी। तो सबसे अब तक जितने वीडियोस हमने देखे तो उसमें हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, तो इसमें हम थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे किए थे उसमें। तो हमने कहा था कि यदि आसपास संख्याएं हो तो पहले जोड़ कर देखते हैं। तो 5 दूनी 7 1 9 प्लस 1 10 हो रहा है, लेकिन 7 दूनी 9 ऐसा कोई जोड़ने पर 42 आता दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ सभी संख्याएं छोटी छोटी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम कोई बड़ी तो संख्या ले नहीं सकते हैं, तो अब हम गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि घटाने का सेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि नीचे सबसे बड़ी संख्या है। तो हम गुणा करके देख लेते हैं। 2 में 5 का गुणा करते हैं और उसके बाद 1 का गुणा करते हैं। तो 2 पच्चे 10 और 10 से करने 10, तो यहाँ 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ नेक्स्ट कोई और है। तो 7 दूनी 14 और 14, तो यहाँ तो मिसिंग है, तो यहाँ तो हम पहले देखेंगे नहीं। तो पहले इस वाली लिस्ट में देखते हैं कि 4 तियाँ 12, 12 छक 72, तो बिल्कुल यहाँ 72 आपका आ रहा है। तो हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यही करेंगे कि 7 दूनी 14 और यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका 42 से संतुष्ट हो जाएगा। तो आपका जो 31 का करेक्ट आंसर होगा आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में कैसे किया हमने। चलिए एक बार जल्दी जल्दी और देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 से करने 10, यहाँ 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद से हमने किया 4 तिया 12 और 12 छक 72, तो यहाँ 72 आ गया। अब उसके बाद से सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 7 दूनी 14 और 14 यहाँ 3, 14 तिया 42, तो यहाँ 42 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। आपके सामने एक पूरा एक सर्कल दिया गया। सर्कल में आपको 3 नंबर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं और चौथा नंबर ये मिसिंग है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी। तो पहले तो हमें 34 दिख रहा है, उसके बाद 46। तो यहाँ हमें पहले प्लस करके देखेंगे, क्योंकि गुणा का सेंस तो बन नहीं रहेगा। 2 से भी गुणा करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। 34 दूनी 68 चला गया। ठीक है, तो 34 में पहले हम जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44। ठीक है, और उसके बाद से 2 जोड़ेंगे तो 46, यानी 34 प्लस 12 करने पर आपका 46 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से 46 में हम 12 करके देखते हैं, उसके बाद क्या कौन सी नंबर बनता है। तो हमने क्या किया, तो पहले 46 लिखा और 46 में हमने 12 ऐड कर दिया। 6 दू 8 और 5, तो बिल्कुल हमारा कॉम्बिनेशन सही बन रहा है। यहाँ हमने प्लस 12 ऐड किया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ भी हमने कितना ऐड किया, तो प्लस 12 यहाँ भी ऐड किया, तो कितना बन गया 58। अब 58 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 58 में हम प्लस 12 ऐड करेंगे, तो यहाँ 8 2 10, 5 1 6 1 7, टोटल आपका कितना आएगा। तो 58 में हम कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ हमने 12 ऐड किया। ठीक है, 46 में हमने 12 ऐड किया, तो 58, तो 70 यहाँ आ रहा है, लेकिन 70 आंसर में है नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर देखेंगे कहाँ ईरर हो रहा है हमारा जो कौन क्वेश्चन है। 34 34 10 44 और 2 46 यहाँ आ रहा है। तब 46 में हम जोड़े हैं 12, तो यहाँ क्या आ रहा है आपका 6 दू 8 4 1 5, बिल्कुल यहाँ सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा 58 आ रहा है। तब 58 में हम 12 जोड़ देंगे, 8 2 10, अब 5 1 6 और उसके बाद से आ जा रहा है आपका 70। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा 70। यहाँ आपका थोड़ा टाइपिंग ईरर हो गया है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है उसका 2 आंसर होगा और उसका करेक्ट आंसर होगा 70, क्योंकि सब में हम 12 जोड़ रहे हैं तो आगे वाली संख्या आ रही। ठीक है, इसमें हमने 12 जोड़ा, तो 34 10 44 2 46, इसके बाद से 46 10 56 2 58, तो 58, उसके बाद से इसमें जोड़ेंगे 10 तो 68 और 2 70, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा
70, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको दिया गया है एक पूरी टेबल दी गई है और यहाँ ये संख्या मिसिंग है, यही हमें ज्ञात करना है। बताइए यहाँ क्या संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हम पहले यहाँ जोड़ कर देखते हैं। तो 4 1 5 तो 7 यहाँ आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो बन नहीं रहा। लेकिन यहाँ देखेंगे कि 4 1 5 और 5 2 7, लेकिन 7 का जैसे ही हम स्क्वायर कर रहे हैं नीचे वाली संख्या बन रही है। ठीक है, नीचे वाली संख्या मतलब ये वाली संख्या नहीं, ये वाली आपकी संख्या बन रही है 49। ठीक, अब नेक्स्ट एक और इसमें करके देखते हैं। 4 2 6, 6 2 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल हमारा 64 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ तक सही आ रहा है। तो अब हमें यहाँ 1 6 9 यानी 169 है, तो हमें 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। तो अब हमें कैसे 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 5 5 और 3 कितना हो जा रहा है आपका 8, और 8 में कितने जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो 8 में जब हम +5 करेंगे तब आपका 13 आएगा। तो यहाँ जो मिसिंग नंबर है वहाँ आपका +5 होगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 3। और देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में। ठीक है, तो हम जितने भी इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। कैसे किया, तो आपका एसएससी सीजीएल जो आपका 8/2/2004 को एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या करें हम, 4 1 5 5 2 7 और 7 का स्क्वायर करने पर 49। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ 4 2 6 6 2 8 और 8 का स्क्वायर 64। तो अब यही हम यहाँ भी पैटर्न लागू करेंगे, 5 3 8 और 8 + 5 कितना होता है 13, और 13 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा यहाँ क्या आ रहा है 169 यानी 169, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो 3 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो देखिए ये आपका सीपीओ 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, 5/9/2004 को एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तब इसको सॉल्व कीजिए, बताइए यहाँ क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 9 12, ठीक है, और उसके बाद से 13। क्या 9 12 13 का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो देखेंगे तो 12 9 108, पहले यहाँ बड़ी संख्या है। ठीक है, तो पहले गुणा करके देख लेते हैं, उसके बाद सबका स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले सबका स्क्वायर करके ही देख लेते हैं। 9 81, 12 बरहम 144 और 1 6 9 9, यहाँ क्या आ रहा है 9 1 10 4 14। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए जब हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो परीक्षा में सॉल्व करते वक्त केवल एक पर हमें ध्यान देना नहीं है। तो यहाँ तो फाइंड में या यूनिट डिजिट से हमारा यहाँ 4 हो जा रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ क्या हम यहाँ 3 3 9 2 2 4 और 5 5 25 करने पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जो 30 आए, नहीं आएगा, क्योंकि 5 5 25 हो जाएगा और 3 3 9 30 से आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी यहाँ बनने वाला है नहीं। अब देखिए 12 9 108, ठीक है, गुणा कर रहे हैं हम लोग इन दोनों का, फिर 108 में 13 का गुणा कर रहेंगे। ठीक है, तो 108 में जब हम 13 का गुणा करेंगे तो हम शॉर्टकट लेते हैं, यहाँ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ अगर जो हम 100 मान लेते हैं तो यहाँ 1300 होने वाला है, और 8 3 24 करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो यहाँ संख्या आई है वो बिल्कुल सही है, यहाँ 1404 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ 1404 आ जा रहा है। तो अब यही कॉम्बिनेशन यहाँ लगेंगे, क्या किया हमने 9 × 12 12 × 13। ठीक है, तो हमारा आ रहा है ना 1404। अब हम कह रहे हैं 3 दूनी 6 और 6 में जब हम 3 दूनी 6 और 6 5 30, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया 3 दूनी 6 और 6 5 30। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, तो 7 9 63। अब हमारा क्या आ गया 7 9 63, और 63 में किसी चीज़ का गुणा करके हमें 504 लाना है। ठीक है, तो 63 में देखिए दो कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पहले कैसे कैसे कटेंगे। यहाँ 56 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 63 में अगर 56 का गुणा करेंगे तो बहुत आगे आ जाएगा। ठीक है, 15 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 15 का गुणा करेंगे तो जो 504 आपकी यहाँ संख्या दिख रही है उससे बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, 15 से गुणा करने पर 504 से तो बहुत आगे चला जाएगा। यहाँ 10 से ही गुणा करके देख लीजिए 600 से आगे जा रहा है आपका। तो अब हमारे पास बचा 8 और 5, तो इसमें से किसी एक से हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले 5 से गुणा करते हैं, तो 5 3, पहले हम जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। यूनिट डिजिट आपका यहाँ 5 आ रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ 4 है, तो ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब 5 से गुणा नहीं होगा। तब हम गुणा करेंगे 8 से, और 8 हमारे पास बचा है 8 3 24, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो एक बार फाइनली इससे गुणा कर लेते हैं। 8 3 24 2, 8 6 48 2 50, बिल्कुल 504 हमारा आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ये जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन संख्या 2 का
8। ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया कि देखिए हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं हल्के पैटर्न के भी होते हैं, कुछ हार्ड पैटर्न के भी होते हैं, लेकिन यदि आपने 50-60 बढ़िया पैटर्न वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 34 नंबर कैसे किया हमने, तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा तो इतना आ गया, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा तो इतना आ गया, और इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा तो इतना मान आना चाहिए। और उस किसके किस पर आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो संख्या 8 है इसी को गुणा करने पर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आया क्वेश्चन नंबर 35। अब बताइए इसमें क्या करेंगे। तो आप ये कब का पूछा गया क्वेश्चन है, तो एसएससी सीजीएल 13/11/2005 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत हल्के पैटर्न के हैं या फिर कभी पूछे नहीं गए या पूछे नहीं जाएंगे। एसएससी जो है वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एसएससी के। ठीक है, तो यदि आप एसएससी या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपको टेबल दिया गया ये इंपॉर्टेंट टेबल है। तो चलिए बताइए इसमें जो मिसिंग नंबर है यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो 5 दूनी 10 -3 हो रहा है, 7 दूनी 14, 14 में से भी -3 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 14 में से जब हम -3 करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, और उसके बाद से हम जब 11 33 करेंगे, 33 में से 3 करेंगे तो यहाँ 30 आएगा। यहाँ से तो संतुष्ट हो गया आपका समीकरण। ठीक है, कहाँ कहाँ से, तो यहाँ से आपका समीकरण संतुष्ट हो गया, यहाँ भी समीकरण संतुष्ट हो गया, यहाँ भी, लेकिन 30 तो हमें कहीं आंसर में दिख नहीं रहा है, तो यहाँ जाकर संतुष्टि जिससे नहीं हो रही है। तो अब हम इससे तो होने वाला नहीं है, तो फिर हम कोई और पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ कौन और पैटर्न लागू होगा। 5 में 2 जोड़ने पर भी 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ +2 हम करेंगे। अब देखेंगे क्या कोई और पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 7 में कितना जोड़ रहे हैं, तो 4 जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो क्या 6 जोड़ने पर, तो 11 में जब हम 6 जोड़ रहे हैं, पहले हम कितने बढ़े, 2 बढ़े, फिर 4 बढ़े, तो फिर इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ेंगे ना। तो अब कितना जोड़ेंगे, 11 में हम 6 जोड़ेंगे तो 17। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ ऑप्शन में है 17 और यही इसका करेक्ट आंसर। देखिए एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। और आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ गया आपका 17 और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में कैसे किया हमने। तो यहाँ हमने कितना किया, +2। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़े हम, यहाँ कितना किया, तो +4, और यहाँ उसके बाद से जो अंतिम संख्या आपकी बच रही है यहाँ, तो यहाँ किसने किया, हमने +6। 11 में जब हम +6 कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 17, और यही इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका क्या हम बोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग बोलेंगे ये वाला 17 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल देखते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट सवाल है आज का। अब बताइए यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे 20 है, यहाँ एक सीरीज चल रही है ऐसी, तो क्या सीरीज ऐसे चलेगी, ठीक है, या फिर सीरीज ऐसे चलेगी, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सीरीज कैसे चल रही है। 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, 9 × 81, ठीक है, वैसे चली। लेकिन यहाँ कोई ऐसा कॉम्बिनेशन स्क्वायर का तो बन नहीं रहा है। ठीक है, तो अब गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 25 × 5 = 125, ठीक है। अब 15 दूनी 30, 300 हो रहा है। यहाँ भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों का गुणा करके अंतर ले लेते हैं, फिर भी यहाँ जो गुणा का अंतर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखने पर एक बात ज्ञात हो रहा है कि ये है जो 5 है इसका स्क्वायर ही ये 25 है, और ये जो 7 है इसका स्क्वायर ही 49 है। तो क्या यहाँ 9 का स्क्वायर ही तो 81 ये वाला नहीं है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ और पैटर्न जो फॉलो हो रहे हैं उनको हम देखेंगे। तो इस 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ऊपर लिख रहे हैं, और इस 5 में इस नीचे वाली संख्या को जोड़ रहे हैं तो नीचे लिख रहे हैं। तो 15 और 5 20, हमने 7 का स्क्वायर किया ऊपर लिखा, इस 7 में नीचे वाली संख्या को जोड़ा तो 7 और 13 आपका 20 हो गया। अब आपके सामने बिल्कुल पैटर्न साफ नजर आ रहा है। यदि हम 9 × 9 = 81 यहाँ कर रहे हैं तो हमें 9 को इस नीचे वाले जोड़ने पर ये नीचे वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो बिल्कुल 9 को इस 11 में हम जोड़ रहे हैं तो 9 और 11 आपका कितना आएगा, 20। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ जो मिसिंग स्थान है उस पर आपकी कौन सी संख्या होगी, तो वहां पर आपका संख्या होगा 9, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया हमने, तो एक बार चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इस लाइन में जो संख्या है उनका स्क्वायर हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनका स्क्वायर सभी का ऊपर है, 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, तो यहाँ 9 × 9 = 81 होना चाहिए। और इन वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में प्लस करके नीचे सबसे नीचे वाली संख्या में लिख रहे हैं, तो क्या सही है। तो 15 × 5 = 20, 7 × 13 = 20 और 9 × 11 = 20 बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा 9। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपने डाइस की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में
10 पार्ट डाइट्स के हमने कंप्लीट बनाए हैं, उसकी लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तथा आपने फाइंड मिसिंग नंबर की कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए आज के सेशन ये समाप्त करते हैं। यदि ये सेशन आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण रीजनिंग के सेशन के लिए, मैथ के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।